हेलो फ्रेंड्स, जीके विद के चैनल में आपका स्वागत है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए संविधान के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सारे ही क्वेश्चन यूनिक हैं और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाली है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया? इसका आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम के तहत बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई? इसका आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, सारे ही क्वेश्चन काफ़ी रिसर्च और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आता हूँ। काफ़ी रिसर्च के बाद इन क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका आंसर है 1833 का चार्टेड एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस एक्ट को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस एक्ट के द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन? यह है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये भी आप लोगों को याद रखना है। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन से अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सांप्रदायिकता निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लॉर्ड मिंटो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? यह है 1919 का भारत शासन अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत में द्वैध शासन के जनक कौन थे? इनका नाम है लियोनल कर्टिस। लियोनल कर्टिस भारत में द्वैध शासन के जनक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया? इसका आंसर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। इसे भी आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था? इसका आंसर है स्वराज पार्टी। दोस्तों स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया था संविधान सभा की रचना हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे जिन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये हैं BN राव। BN राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। दोस्तों क्वेश्चन सारे ही काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को सारे ही याद रखने हैं और ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर है HC मुखर्जी। HC मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? इसका आंसर है 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के निर्माण में कितना खर्चा आया? तो दोस्तों संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? यह दोस्तों हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 23। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? दोस्तों संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और इसी तारीख को 15 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था। बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कई टाइप से बन सकता है। इसमें यही पूछ सकता है कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो आपको याद रखना है 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। संविधान को कब लागू किया गया? संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। शुरुआत में संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां थीं? दोस्तों स्टार्टिंग में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। वर्तमान में संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? दोस्तों प्रेजेंट में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी मार्क कर सकते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 आप लोगों को याद रखना है और इसे रट लेना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया? दोस्तों ये है हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। किस रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया? दोस्तों यह जूनागढ़ रियासत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। विलय पत्र के द्वारा किस रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था? यह दोस्तों जम्मू कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र के द्वारा राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे, उनके साथ विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी मार्क कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? दोस्तों मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों ये तो जिस संविधान से जो चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, जो मैंने इस वीडियो में डाली हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही इस वीडियो में डाली हैं। दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोगों को याद रखना है। आयरलैंड के संविधान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कर लेना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है जर्मनी के संविधान से। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों ये हैं सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों यह है जापान के संविधान से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों यह ब्रिटेन के संविधान से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ये है आयरलैंड का संविधान। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, दोस्तों आप लोगों को याद रखने हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का अपना ही चैनल है दोस्तों। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।